स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 की मैथ में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति अभ्यास पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, आपको संख्याओं के विषय में बताना है। तो संख्याओं के विषय में 1-2 वीडियो इसके पहले बन चुके हैं। आज जो यहाँ पे बताएंगे वह दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य कई संख्याएं ज्ञात करना कि कैसे निकालेंगे। अन्य कई परिमेय संख्याएं, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं या 4 संख्याएं, तो उन्हें देखेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में परिमेय और आपका अपरिमेय संख्या के विषय में बात हो चुकी है। अपरिमेय संख्या, तो इन संख्याओं के बाद में अब बात ये आती है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी आपकी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं या कितनी अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं हमारे पास 2 संख्याएं होंगी, 1 और 2 संख्याएं हैं। इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, तो इन्हें देखेंगे। आप चाहे जितना कह दो उतना ज्ञात कर सकते हैं परिमेय संख्याएं। तो अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर क्या मान लेते हैं 2, तो जब इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो a + b/2 फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। अब क्या होगा, जैसे इनके बीच में ज्ञात करना है तो पहली इनके बीच की परिमेय संख्या जो होगी वह क्या हो जाएगी आपकी a1 बराबर, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद /2, तो पहली परिमेय संख्या क्या हो गई 3/2। अब कहा जाए दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो a2 ज्ञात करना है। अगर दूसरी परिमेय संख्या तो क्या करेंगे, पहली वाली जो परिमेय संख्या ज्ञात होती है इसमें हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद बटे फिर से 2 कर देना है अपनी तरफ से। तो ये चीज़ करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 × 9 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 + 4 बटे आपका क्या होगा 2, इसका बटे 2। अब इसका बटे इसी में गुणा हो जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं 7 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये दूसरी ज्ञात हो गई। और ऐसी ज्ञात करना है, तीसरी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये चीज़ जो है हमारा 7/4, इसमें क्या करते हैं b वाले फंक्शन को लेंगे तो इसको जोड़ के फिर से /2 कर देते हैं। फिर /2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 4 दूना 8 हो जाएगा। बटे आपका इसका इसी में गुणा हो जाएगा, यानी 4/2 रखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 7 कितना हो गया 15 बटे इसका इसी में गुणा होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ज्ञात हो गया तीसरा। अब इसके बाद अगर हम चौथी संख्या ज्ञात करना चाहें तो चौथी भी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे इसको रख देते हैं 15/8 होगा। अब क्या जोड़ेंगे, हर बार आप सेकंड वाले को जोड़ के रखिए इसमें। इसके बाद क्या होता है पूरे का /2 कर देना है। अब इसको इसमें जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 16 में 15 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 + 16 बटे आपका क्या होगा 8। अब 8 का बटे क्या है 2, तो इसका यहीं पे गुणा हो जाएगा। तो 6 5 11 का 1 2 1 3 यहाँ पे हो जाएगा बटे 8 दूना क्या हो गया 16। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 4 ज्ञात कर लिए। अब अगर कह दिया जाए 100 परिमेय संख्या ज्ञात करना तो इसी प्रकार से हम चाहे 100 हो या 200 हो, जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी ज्ञात करने को कहेगा। क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 पूछता है, 7 15 पूछेगा, 20 पूछेगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या होगा, पहले यहाँ फिर से देख लेते हैं। अब अगर आपको दिया है क्वेश्चन में 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम मान लीजिए a बराबर 1 b बराबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे a + b/2 के फार्मूले से लगाते हैं। तो इसके फार्मूले से क्या होगा, तो पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर /2 करेंगे तो पहली आ गई। अब इसमें क्या होगा, दूसरा ज्ञात करने के लिए पहले वाले को रखेंगे और ये सेकंड वाला जोड़ दिया जाता है, फिर /2 कर दिया जाता है अपनी तरफ से। फिर देखेंगे तो ये आपको प्राप्त हो गया है इसको हल करने के बाद। अब इसमें क्या होगा, दूसरा हो गया तो तीसरा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे a3 ज्ञात करना होगा। तो फिर इसको यहाँ रखेंगे, फिर इसको जोड़ देना है, फिर पूरे का /2 करेंगे तो फिर जोड़ के हल करेंगे तो तीसरा निकल गया। अब चौथा निकालना है तो चौथे में भी क्या करना पड़ेगा, a4 बराबर आपको इसको यहाँ रखना पड़ेगा, तीसरे वाले को फिर 2 जोड़ देना है, फिर पूरे का /2। इस प्रकार से आपका चौथा निकल गया। अगर पाँचवा निकालना है तो पाँचवें के लिए भी हम यहाँ पे a5 ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 31/16 है। तो इसमें कौन सी संख्या जुड़ेगी आपकी, फिर से ये b वाला फंक्शन जुड़ेगा पूरे का /2। अब यहाँ पे हो जाएगा 31 + 16 दूना 32
16/2 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 63/16 दूना क्या हो गया 32 हो जाता है। तो ये आपका हो गया 5वीं परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर बात ये हो गई तो ये तो ज्ञात हो गया। अब बात ये होती है कि क्या ये वास्तव में इनके बीच की ही संख्या है कि बाहर की है। अगर ये प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, तो भाग दे देते हैं। अगर हमें आंसर का पता नहीं है कि आंसर हमारा सही है अथवा नहीं है तो भाग देकर चेक कर लेंगे। 3 में अगर 2 से भाग देंगे 1.5 के रूप में आएगा। 1.5 क्या है, 1 से अधिक है लेकिन 2 से कम है। 7 में 4 से भाग देंगे तो 4 का 9 4 होगा, 3 बचेगा तो 30 हो गया। 4 7 28, ये भी क्या है 1 से अधिक है लेकिन 2 से कम है। तीसरे को देखेंगे, तीसरा कितना है आपका 15/8 है। तो आप 15 में 8 से भाग देंगे तो 8 एक 8 बचा 7 70 हो जाएगा। 8 7 56 यानी कि 1.7 के रूप में आ गया। फिर आगे देखेंगे 21/16, इसमें भी क्या होगा 16 एक 16, फिर ये भी लगभग आपका 9 बार जाएगा तो ये भी बीच में रह जाएगा। यहाँ देखेंगे ये भी आएगा। जब ऐसा लगने लगे भाग देने पर 1 और 2 के बीच में है तो आपका सही है। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो वहाँ आपका परिमेय संख्या इनके बीच में नहीं आएगी, यानी कि ना 1 से छोटा होना चाहिए ना 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जितनी संख्या है वैसे ही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी परिमेय संख्या आ जाए निकालने को तो निकाल सकते हैं। फिर इसी को देख लेते हैं एक और नियम से, कोई किसी और क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे आपके सामने कहते सवाल में कि 1/4 और 1/5 के बीच आपका के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है। 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। तो ये चीज़ें जो होंगी 1/4 और 1/5 के बीच में कई परिमेय संख्याओं को अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है 1/4 और 1/5, तो पहले क्या करेंगे इसके हर से इसमें गुणा, इसके हर से इसमें ऊपर नीचे गुणा। तो यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा कराएंगे और यहाँ पे इस वाले के हर से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। तो यह हमारा क्या बन जाता है 5/20 और यह क्या बन जाएगा हमारा 4/20। अब जितनी संख्या कहता है 5 संख्याओं को कहा है तो एक इससे अधिक लेंगे, 6 से इन दोनों में ऊपर नीचे फिर से गुणा करा देंगे। तो 6 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो ये हो गया हमारा 30 और ये हो जाएगा कितना 6 दूनी 12 120 हो गया इन दोनों का गुणा। और यहाँ पे हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 120। अब इनमें इनके बीच में परिमेय संख्याओं की बात करेंगे तो कितना आएगा, तो 24 के बाद क्या होता है, 24 के बाद आएगा 25, 26, 27, 28 और 29। तो देखेंगे ये क्या है हमारे पास 5 है। तो अब क्या करेंगे 25/120, 26/120 और 27/120 और 28/120 और 29/120। इस प्रकार से हम कई सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। एक तो तरीका ये भी है आपका, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये तो परिमेय संख्याओं की बात हो गई। अब देखेंगे अपरिमेय संख्याओं को कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे यहाँ पर देखेंगे आपके लिए पहले इसके क्या था आपका 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, हो तो सीख लिए कैसे होता है। अब देखेंगे अगर अपरिमेय संख्या दी गई है 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अन्य अपरिमेय संख्याएं, तो ये आपका क्या होगा 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना या 2 आपका परिमेय संख्याओं के बीच में संख्याओं को ज्ञात करना। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपके सामने ये होना चाहिए कि आप परिमेय और अपरिमेय को जानते रहिए। तो आपको परिमेय और अपरिमेय के विषय में इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं।
कि कौन सा परिमेय होता है, कौन सा अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय में एक चीज़ और ध्यान देंगे कि परिमेय कब होता है, अपरिमेय कब होता है। जैसे हम कोई भी संख्या लिख दें, 4 यहाँ पे 32 लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या है, अगर इसको हम बार बार ये रिवर्स करते चलें तो ये हमारा क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, इसे हम क्या है, भिन्न में बदल सकते हैं P/Q के रूप में। जो चीज़ें P/Q के रूप में बदली जाएं वह क्या होता है, परिमेय होता है। तो इसे हम P/Q में बदल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय। अपरिमेय का मतलब हो गया अब ऐसी संख्या, जैसे यही संख्या ऐसा लिखा है तो इसके बाद क्या लिख दें यहाँ पे 0 3, इसके बाद फिर लिख दें यहाँ पे 0 3, फिर यहाँ पे 0 0 3, फिर 0 0 आपका 3। अगर ऐसे करते जाएंगे तो इनको क्या है, हम एक भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते, यानी P/Q के रूप में नहीं बदल पाएंगे। तो ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से आपका क्या है, और भी संख्या बना सकते हैं, जैसे 2.01 है तो 2.01 को क्या कर सकते हैं, फिर आप 0 0 कर देना, 1 कर देना, फिर 0 0 1, फिर आपका 0 0 1, इस प्रकार से बढ़ती जाएंगी। तो ये भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। अगर कह दिया जाए 3.234 है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर करना चाहें तो 3 आपका 4 4, फिर आपका 3 4 4, इस प्रकार से आप क्या बढ़ते जाइएगा क्रम में। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम परिमेय में नहीं बदल सकते, यानी P/Q में नहीं कर सकते। और भी कोई संख्याओं को अगर दर्शाना चाहते हैं, जैसे 0 पॉइंट आपका यहाँ पे है 24 है, अब इसे करना है तो यहाँ भी आप कुछ भी कर देना, जैसे यहाँ पे आपका 2 हो गया, फिर आपका 4 4, फिर 2, फिर 4 4। ये आपका अगर ऐसे क्रम में बढ़ता जाएगा तो इन्हें क्या कहेंगे, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इन्हें आप परिमेय में बदल नहीं सकते, यानी P/Q में लिख नहीं सकते। तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। ऐसे ही आपके सामने अगर हम कह दें यहाँ पे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, अब दो परिमेय संख्याएं हैं आपके सामने, 0.20 है एक, और एक है 0.30 करके है। अब इनके बीच में अगर हम कहा जाए कि यह परिमेय संख्याओं को लिखना है, तो यानी कि 20 से अधिक लिखना है और 30 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो इसके बाद अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0.21 कर सकते हैं। अब 21 को क्या लिख सकते हैं, 0 1 आपका 0 0 1 आपका 0 0, ऐसे हम चाहे जितना लिखते जाएँ। तो एक तो ये हो जाएगा, और अगर लिखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे लिखेंगे तो 0.3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी हम करना चाहें तो ये चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे अगर करना चाहें 3 कर देते हैं, फिर यहाँ पे 3। इस प्रकार से क्या होगा, जो भी आएगा आपका बढ़ता हुआ क्रम इनका, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएँ हैं। अगर और भी ज्ञात करना है, जैसे 24 ज्ञात करना है, तो यहाँ भी कर सकते हैं क्या, 0 2 0 0 2 0 0 2। इस प्रकार से ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर करना चाहें तो और भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 5 0 0 5 और 0 0 5 करके। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं, अपरिमेय हैं, और इसके बीच में है, क्योंकि 20 के बाद 21 22 23, 21 के बाद 23 24 25 है, तो यहाँ तक तो पहुँचे नहीं हैं, तो इनके बीच में है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा किन्हें कहते हैं। तो इसी रूपों में हम इनको दिखा देंगे। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पे ये है हमारा 5/7, तो 5/7 को क्या लिख सकते हैं, अगर भाग देंगे 7 से तो 0.749, तो ये लगभग आएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देंगे भाग तो 0, ये हो जाएगा कितना, 90 11 88 पॉइंट आपका 1, ऐसे कुछ करके चलेगा। तो इनके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, और भी कितनी ज्ञात करनी है, 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 अपरिमेय का मतलब हो गया। इसके बाद हम 0.72 कर लेते हैं। अब यहाँ पे बढ़ाते जाइए ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक संख्या क्या हो गई हमारे सामने, ये हो गई। दूसरी क्या है
इसमें लेना चाहते हैं तो क्या ले लेंगे, यहाँ 0 72 के बाद हम 73 ले लेते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 003 और 003। तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या हैं। अगर यहाँ पे 75 करना चाहते हैं तो ये भी हमारा 05 और आपका 005 00 आपका 5 होगा, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। चाहे तो और ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इतना ही ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें 3 पूछा ही है। और ज्ञात करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे 71 से ज़्यादा 72 73 और 75 है, 81 के पास में ही है, ज़्यादा बाहर नहीं गया है। तो ये संख्या है, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। तो इसके बाद अगर इनमें कोई संख्या में, अगर दो संख्याओं के मध्य में परिमेय या अपरिमेय संख्या में निकालने में समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 27 14 84 33। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.